चुनावी रण है अब बहुत ज़्यादा हो चुका है गर्म, या हम कहें जब से यशपाल राणा जी को टिकट हुआ है, जो प्रदीप बत्रा का खेमा है उसमें हलचल है, क्योंकि सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं और निर्दलीय जो रुड़की महापौर पहली बार जब प्रथम चुनाव हुए निर्दलीय तौर पर महापौर बने, तभी से चर्चाओं में रहते हैं अक्सर, और दमदार छवि के हैं, व्यक्तित्व भी है, दमदार भी है, और अपनी जो उनकी कार्यशैली है काफ़ी दमदार है। तो अब जनता कैसे देख रही है इस चुनाव को? प्रदीप बत्रा जी के खेमे में तो खलबली मची गई है, क्योंकि यशपाल राणा जी लग रहा है कि इस चुनाव को निकाल देंगे, क्योंकि बत्रा जी को टिकट जो बत्रा जी को जो टक्कर दे सकते हैं राणा जी दे सकते हैं। तो कुछ युवा साथी हैं, रुड़की के रहने वाले हैं, इनसे जानते हैं इनको क्या लग रहा है चुनाव को देखकर, और ये किसके साथ है, बत्रा जी के साथ है या फिर कांग्रेस के राणा जी के साथ है, जानते हैं। तो भाई साहब क्या लग रहा है आपको इस चुनाव को देखकर इस बार जो ये भ्रष्टाचारी सरकार है और जो हमारे व्यापारी विधायक हैं, जनता इन्हें उखाड़ फेंकने का काम करेगी। 100% यशपाल राणा जी जीत कर आएंगे, और जो हमेशा गरीब, मजदूर और मजबूर हर इंसान के साथ खड़े रहते हैं। आप देखना प्रदीप बत्रा जी आपको कहीं से कहीं तक कहीं सड़कों पर नजर नहीं आते। यशपाल राणा जी इतने सिंपल हैं, इतने मेहनती हैं, किसी के भी साथ कहीं भी चल देते हैं। इंशाल्लाह ये अब की बार यशपाल राणा जी यहाँ से विधायक बनने जा रहे हैं। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, व्यापारी विधायक। व्यापारी, आपने इनको ये परिभाषा क्यों दी व्यापारी? व्यापारी कैसे हैं वो? उन्हें सिवाय पैसा कमाने के और कोई काम नहीं है, और ये अब यहाँ की जनता जान चुकी है। उन्हें किसी के काम से कोई मतलब नहीं है। वो उनके पास कोई काम से जाएगा तो वह हमेशा अपने पैसा कमाने में मशगूल रहेंगे, किसी के काम वो आने वाले नहीं हैं। इस बार रुड़की की जनता यशपाल राणा जी को देखेगी और हमेशा के लिए सीट रिजर्व कर देगी। यशपाल राणा जी को आप कह रहे हैं कि यशपाल राणा जी जीत जाएंगे। अच्छा, बत्रा जी के जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा है, वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया है, बहुत विकास कार्य कराए हैं। भाई जी, अगर मैं आपको अपने घर लेके चलूँ, मेरा गांव बिजोली है, और मेरे घर अगर आप पैदल, आपकी बात रोकूंगा, बिजोली वो गांव है जहां पर जाकर प्रदीप बत्रा जिस समय कांग्रेस में थे उनको वहां से जीत मिली थी, क्योंकि इधर से वो हार में चले थे और बिजोली ने उनको बूस्ट किया था, और बिजोली का जो मतदान था एक पक्ष प्रदीप बत्रा के पक्ष में पड़ा था उस समय, तभी वहां से जीत मिली थी उन्हें। तो बिजोली कहाँ है इस बार? इस बार बिजोली में आप देखना, अगर सुपड़ा साफ ना हुआ तो हम आपको मुंह नहीं दिखाएंगे कभी। तो बत्रा जी इस बार साफ, सुपड़ा साफ है वहाँ से। क्या चाहते हैं कि बत्रा को इस बार खतरा है बहुत बड़ा। 5 साल किसी के घर और ना किसी गली मोहल्ले में वो नजर आए। आप, मेरा जो घर है, मेरे घर अगर आप पैदल चले गए मेन रोड से तो आप वहाँ से घुटनों तक गारे में धंस के आएंगे, ऐसा वो रास्ता है। जब बारिश होती है ईंटें रख रख के लोग अपने घरों में घुसते हैं। इस तरह की हालत है आपके अनुसार? पूरा हाल है। अब जाके PWD ने वहाँ मेन रोड पे ही जनाजे वहाँ से नहीं निकलते, शमशान घाट तक कोई नहीं जा सकता था, ऐसे मेन रोड थे वहाँ के। तो प्रदीप बत्रा जी, आपका कहना यह है कि विकास कार्य कराने में असफल रहे हैं? 200% विफल रहे हैं, 200%। यशपाल राणा जी को टिकट हुआ है, चुनाव में कुल 14 दिन का समय बचा है, इतने कम समय में कैसे तैयारी करेंगे? जनता का विश्वास कैसे जीत पाएंगे? भाई जी को, राणा जी को कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, जनता खुद मेहनत कर रही है उनके लिए। ऐसा क्यों? दिल से चाहते हैं लोग उन्हें, दिल से चाहते हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं। एक गरीब आदमी को भी अपने कंधे पर उठा के कहीं भी लेके चल दे। तो ये आप भी कह सकते हैं कि गरीब व्यक्ति का, मजदूर व्यक्ति का, आम आदमी का साथ यशपाल राणा के साथ है। मजदूर मजबूर यशपाल राणा जी को 100% वोट करने जा रहा है। व्यापारी को क्या रुझान रहेगा? आपको क्या लग रहा है? जो व्यापारी है, भाई आप बता रहे हैं प्रदीप बत्रा भी व्यापारी हैं, और जो फिर व्यापारी का साथ देंगे फिर तो व्यापारी का, वो व्यापारी थोड़े ना चुनने हैं, वो तो नेता चुनने हैं। व्यापारी को उन्हें दुकान थोड़े खुलवानी है व्यापारियों को बत्रा जी से, वो नेता चुनने। नेता तो फिर भी राणा जी है यहाँ। आपको लग रहा है कि यशपाल राणा जी इस बार? 200% भाई जी। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। आपको क्या लग रहा है भाई साहब इस बार? मैं तो भाई साहब सिर्फ एक ही बात कहूँगा, यशपाल राणा जी युवाओं के, बुजुर्गों के और बच्चों के दिलों में बसते हैं। आपके भी दिल में बसते हैं? मेरे तो दिल अगर सीना चीर के देखोगे जब भी यशपाल राणा जी निकलेंगे। देख लो, कभी हम देख लें। लो जी भाई जी, भी खोल के दिखाऊंगी। चलो भाई, इन्होंने कहा है कि यशपाल राणा जी तो सीने में बसते हैं, और इन्होंने कहा अगर चीर के देखना है तो मेरा दिल आप चीर के दे सकते हैं। इन्होंने कहा कि यशपाल राणा जी मेरे सीने में बसते हैं, आप चाहो तो चीर के देख लो। भाई इनकी दीवानगी देखकर तो लगता है कि यशपाल राणा जी इस बार इस रुड़की विधानसभा में इतिहास रचेंगे, और लोगों से लगातार बात करें। आपको क्या लग रहा है भाई साहब इस बार? ये अब की बार यशपाल राणा जिंदाबाद, यशपाल राणा जिंदाबाद, इनके अलावा यहाँ कोई नहीं आएगा। ऐसा कोई कारण तो बताइए आप मुझे भाई। चलो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कारण बताइए, क्या बत्रा जी
से आप इतने नाराज क्यों हैं? ऐसा क्या कर दिया बत्रा जी ने? गांव में आके देखो सर, सड़कें बिल्कुल बेकार है। अभी समीम भाई ने बताया, मैं बिजोली गांव से ही हूँ। अगर आप आओगे तो गुड भी आप बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। वहाँ तक अगर आपको जाना है ना, अभी बताया समीम भाई ने कि घर तक जाना है मेरे, वहाँ पर एंट्री रख के जाते हैं बच्चे। स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। आपको क्या लग रहा है? आप तो काफ़ी अनुभवी और बुजुर्ग भी लग रहे हैं। आपके हिसाब से कौन जीता है रुड़की विधानसभा से? यशपाल राणा यशपाल राणा जी जीत रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले? सालेर गाँव के सालियर गांव के रहने। सालियर तो काफ़ी दूर पड़ता है, आदमी तो वहाँ पे यशपाल राणा जी पक्का यही जीतेगा। यही निकाल दोगे? हाँ जी। चलो भाई, दूर दूर तक कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं यशपाल राणा जी जीत रहे हैं, यशपाल राणा जी जीत रहे हैं, यशपाल राणा जी जीत रहे हैं। अब भाई ये तो और लोगों से भी बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है? आप बताओ भाई साहब। अच्छा, राणा बिल्कुल जीतेगी पक्का 100% जी। आप बताइए, आप बड़े, ये भाई साहब बड़े जोश से बोला। आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। आप बताओ, आपको क्या लग रहा है जी? भाई साहब, हमारे भाई साहब हैं, हमें दिलों जाना चाहते हैं वो, लेकिन ये है कि इस बार कोई नहीं रोकने का उन्हें। यशपाल राणा जीतेंगे 100%, 100% जीतेंगे, 100% जीत जाएंगे। 100%। बत्रा जी इस बार चुनाव में भी तो है। बत्रा जी उनकी छुट्टी, उनकी छुट्टी छुट्टी हो गई। छुट्टी कर दी आपने भाई। इन्होंने कहा कि बत्रा जी को तो छुट्टी कर दी हमने। इनसे जान लेते हैं भाई साहब। टोपा ओपा लगा रखा है, ठंड लग रही है लग रहा है? हाँ थोड़ी लग रही है। ठंड का माहौल है? हाँ ठंड का माहौल है। चलो, चुनाव के माहौल में गर्मी है थोड़ी थोड़ी। गर्मी, हाँ गर्मी है। तो क्या लग रहा है आपको? आप बताओ। अच्छा, तो मेरे को तो लग रहा है भैया, जैसे राणा जी और बत्रा जी दोनों है मित्र, जैसे सुग्रीव मित्र है नहीं, तो इसी प्रकार ये दोनों जो चाहेंगे होगा तो वही। कौन जीत रहा है आपके साथ? आपका वोट किसको रहेगा? आप बताओ। अच्छा, हमारा तो मत श्री राणा जी को है। राणा जी को रहेगा। क्षत्रिय सभा के जो अध्यक्ष है उन्हें। क्षत्रिय सभा के अध्यक्ष है, तो इन्होंने कहा भाई राणा जी को वोट रहेगा हमारा। अब चलो भाई, ये तो 2022 के जो मार्च का महीना है, जब मतगणना हो जाएगी तब पता लग जाएगा कौन जीतेगा। पर जो भी कुछ हो, मुकाबला बहुत दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि बत्रा जी के खिलाफ उन्हीं के पार्टी के नितिन शर्मा जो निर्दलीय प्रत्याशी है, वो भी मैदान में कहीं ना कहीं वो भी दमखम रखते हैं। और यशपाल राणा जी की तो दमदार छवि है ही। अब ये तो जो भी होना है भविष्य के गर्भ में दफन है। पर हम आपको हर विधानसभा के हर जनता से, हर प्रत्याशी से बात कराएंगे और प्रयास करेंगे आपको हर छोटी मोटी खबरों से अवगत कराते रहे। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर छोटी बड़ी खबरें मिल सके। तब तक के लिए आपको जय हिंद, वंदे मातरम।